Good morning, students. Today, our topic is respirations. The second chapter. Respiration in plants. Respiration in plants. Photosynthesis chapter on my view complete है. You have any problems? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप चैट कर सकते हैं मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे, आप अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी स्कूल्स ओपनिंग की जो गाइडलाइंस आई है 24 अक्टूबर से, सितंबर से जो हम स्कूल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपका वेलकम है। आप अपनी प्रॉब्लम्स को कलेक्ट करके स्कूल्स में आएँ और आप उनको सॉर्ट आउट करके आप घर जा सकते हैं, ठीक है। बट ऑनलाइन सबसे बेस्ट मेथड है अभी, ठीक है। तो रेस्पायरेशन इन प्लांट्स, व्हाट इज द रेस्पायरेशन? रेस्पायरेशन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में हमने किया था व्हाट इज द मीन ऑफ फोटोसिंथेसिस? मीन था सिंथेसाइजेशन ऑफ फूड, सिंथेसाइजेशन ऑफ फूड या प्रोडक्शन ऑफ फूड, फूड को प्रोडक्ट करना, फूड को सिंथेसाइज करना। प्लांट्स ने कैसे फूड को सिंथेसाइज किया था? एक चीज जरूर ध्यान रखना कि व्हाट इज द इक्वेशंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस, ठीक है, एंड रेस्पायरेशन, एंड रेस्पायरेशंस जनरल डिस्कशंस करेंगे टुडे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का इक्वेशंस 6CO2 6H2O with the presence of light and chlorophyll, C6H12O6 plus 6O2, ओके। ये इक्वेशंस है फोटोसिंथेसिस का, यानी कि 6 मोल्स ऑफ CO2 एंड 6 मोल्स ऑफ वाटर जो है कंबाइंड होके विद द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल कन्वर्ट इनटू द 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? मोनोमर, किसका? कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। अब ये ग्लूकोज कंटिन्यूअसली कंप्लीट डे टाइम पर प्लांट सिंथेसाइज ऑफ ग्लूकोज, प्लांट क्या करेगा? ग्लूकोज को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। प्लांट एक सेल्फ किस में आता है? लिविंग्स में आता है। सो वर्किंग के लिए फॉर मेटाबॉलिज्म, यानी कोई भी ऑर्गन्स वर्क करेगा, सेल्स वर्क करेंगे, टिश्यूज वर्क करेंगे, तो प्लांट्स की मेटाबॉलिज्म को एनर्जी की नीड्स होगी। किसकी नीड होगी? एनर्जी की नीड होगी, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि प्लांट जो फूड सिंथेसाइज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, किस फॉर्म में? ग्लूकोज फॉर्म में जो फूड सिंथेसाइज कर रहा है, ये फूड बनता रहेगा कंटिन्यूअसली, डे टाइम पे कंटिन्यूअसली इसका फॉर्मेशन होता रहेगा बाय द हेल्प ऑफ कैल्विन साइकिल या डार्क इक्वेशन। डार्क इक्वेशंस के थ्रू फूड सिंथेसाइज होता है, वी नो, ठीक है। तो ग्लूकोज कंटिन्यूअसली बनेगा, 1 मोल बना, देन एक और बना, देन एक और बना, देन एक और बना, इस प्रकार से इनफाइनाइट मोल्स बन जाते हैं कंप्लीट डेज में बन जाएंगे। तो इसमें फर्स्टली क्या होता है कि सम मोनोमर्स तो क्या होते हैं? यूज बाय प्लांट फॉर मेटाबॉलिज्म, कुछ मोनोमर्स जो होंगे जो ग्लूकोज फॉर्म में है वो तो प्लांट यूज कर लेगा। प्लांट क्या कर लेगा? उनको यूज कर लेगा। प्लांट क्या कर लेगा? उनको यूज कर लेगा, ठीक है। यूज करने के आफ्टर द यूज बाय द प्लांट फॉर ग्लूकोज को एब्जॉर्ब, ग्लूकोज को यूज करने के बाद में कुछ मोनोमर, जितने भी मोनोमर्स बनते हैं उनमें से कुछ तो क्या करता रहता है? प्लांट यूज करता रहता है। रेस्ट ऑफ मोनोमर्स उसके बाद यूज करने के आफ्टर जो ग्लूकोज के मोनोमर्स लेफ्ट हैं, रेस्ट हैं, दे आर कन्वर्ट इनटू द पॉलीमर्स। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पॉलीमर में कन्वर्ट। जैसे ग्लूकोज का पॉलीमर स्टार्च है, ग्लूकोज का पॉलीमर क्या है? स्टार्च है। ग्लूकोज क्या होता है? स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर
when many molecules of glucose are connected to each other then convert into the a longer chain of the glucose, it's called starch. यानी ग्लूकोज क्या होता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? प्रोसेस तब लंबा इसका अभी मैं शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ आप लोगों को कि व्हाट इज द यूज ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन है क्या, ठीक है। तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में होता क्या है, कि ग्लूकोज बना फोटोसिंथेसिस से, ग्लूकोज फॉर्म होने के आफ्टर सम मोनोमर्स ऑफ सम molecules of glucose uses by the plants for metabolism। किसके लिए? for metabolism। क्योंकि plants में living है कि नहीं है, plants needs of the energy for their metabolism। अपने मेटाबॉलिज्म को कंप्लीट करने के लिए, अपने वर्किंग को कंप्लीट करने के लिए प्लांट्स को भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। प्लांट्स को नीड्स ऑफ एनर्जी, नीड्स ऑफ फूड। तो जितना फूड प्लांट प्रोड्यूस करता है उसका कुछ पार्ट, उसका सम पार्ट जो होता है यूज कर लेता है। यूज करने के आफ्टर रेस्ट ऑफ ग्लूकोज जो होंगे, कि हाँ अब प्लांट्स को ग्लूकोज की नीड नहीं है, देन रेस्ट ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू द पॉलीमर्स, ठीक है ना। मोनोमर का पॉलीमर में कन्वर्ट। मोनोमर तो क्या है? सिंगल यूनिट ऑफ ग्लूकोज। मोनोमर का मीन हो गया ए सिंगल यूनिट ऑफ ग्लूकोज। मैंने बताया आपको, वी हैव डन इन द लास्ट क्लासेस, हम कर चुके हैं कि व्हाट इज द मोनोमर एंड व्हाट इज द पॉलीमर्स। मोनोमर्स क्या है? जैसे मैंने बताया था, कार्बोहाइड्रेट्स के मोनोमर्स है ग्लूकोज, प्रोटीन के मोनोमर्स है एमिनो एसिड्स, एंड फैट के मोनोमर्स है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ऐसे ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा। ग्लूकोज प्रोड्यूस होने के आफ्टर सम मॉलिक्यूल्स यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। रेस्ट ऑफ मोनोमर कन्वर्ट इनटू द पॉलीमर्स एंड देन पॉलीमर मूव इनटू द सिंक पार्ट ऑफ प्लांट। सिंक पार्ट ऑफ द प्लांट। सिंक क्या है? सिंक है फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज पार्ट ऑफ प्लांट, ऑफ प्लांट। देयर फूड क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। फूड लीफ फॉर्म में स्टोर हो सकता है, फूड स्टेम फॉर्म में स्टोर हो सकता है, फूड रूट्स फॉर्म में स्टोर हो सकता है, फूड इस फ्रूट के फॉर्म में आ सकता है। यानी कि ऑल पार्ट जो है प्लांट्स के वो सिंक फॉर्म में यूज हो सकते हैं। किसी प्लांट्स में फूड जो है लीफ फॉर्म में होता है, जैसे हम लोग पालक वगैरह यूज करते हैं, मेथी है, बथुआ है, यूज करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ फ्रूट्स फॉर्म में आता है, कुछ स्टेम्स फॉर्म में आता है, कुछ रूट्स में जैसे कि आप लोग का ये कैरेट है, मूली, रेडिस वगैरह है, ये क्या है? रूट्स है। जिंजर है, ये स्टेम में आता है, ठीक है। तो फूड का जो स्टोरेज होता है वो प्लांट के किसी भी पार्ट में पॉसिबल है। जिस पार्ट में फूड स्टोर होता है इट्स कॉल्ड सिंक फॉर्म, इट्स कॉल्ड सिंक पार्ट ऑफ द प्लांट, सिंक पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। सिंक मतलब फूड स्टोरेज पार्ट ऑफ द प्लांट। अगेन रिवाइज द टॉपिक। ग्लूकोज बना, फोटोसिंथेसिस में ऑलवेज ग्लूकोज बनता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ग्लूकोज का कुछ पार्ट प्लांट ने यूज कर लिया फॉर मेटाबॉलिज्म, रेस्ट ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू द पॉलीमर। पॉलीमर डिफरेंट टाइप्स होते हैं। बेसिकली हमारा आवर फूड जो फेवरेट फूड है वो स्टार्च है, एनिमल स्टार्च यूज करता है, ठीक है। तो पॉलीमर किस फॉर्म में आएगा? कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में आएगा? स्टार्च फॉर्म में आएगा, ठीक है। ये स्टार्च कहां से हो जाएगा? सिंक पार्ट ऑफ द प्लांट। बनेगा लीफ में, प्रोड्यूस कहां पर होता है? सिंथेसाइजेशन कहां होगा? इसका लीफ में होगा। बट लीफ से सिंक की ओर मूव करता है बाय द हेल्प ऑफ फ्लोएम। यू नो अबाउट द फ्लोएम? इट इज द वेस्कुलर टिश्यू ऑफ द प्लांट, जस्ट लाइक ए ब्लड ऑफ एनिमल्स, ठीक है। जैसे ब्लड क्या काम करता है? ब्लड का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंटेन्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंपोनेंट्स को ट्रांसफर करना एक सेल से दूसरे सेल्स के अंदर, ठीक है ना। एक ऑर्गन से सेकेंड ऑर्गन्स की ओर ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करता है। ऐसे ही वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं प्लांट्स में, दो फॉर्म्स में होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो जाइलम क्या करता है? जाइलम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, रूट टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। रूट्स में जो वाटर होता है, रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल, सॉइल पार्टिकल से रूट क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है बाय द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। वाटर एब्जॉर्ब होने के आफ्टर, वाटर कहां पर है? रूट्स में। अब रूट से वाटर स्टेम में, स्टेम से ब्रांचेस में, देन लीव्स में, यानी ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स जो वाटर सर्कुलेट होगा, वाटर ट्रांसफर होगा, वो होगा बाय द हेल्प ऑफ जाइलम। किसकी हेल्प से होगा? बाय द हेल्प ऑफ जाइलम होता है। ऐसे ही फूड सिंथेसाइजेशन होता है लीफ में, और फूड की नीड जो है वो ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को होगी। किसको होगी? ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। सो लीव टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, फूड का जो ट्रांसफर होगा वो होगा फ्लोएम से। किससे होगा? फ्लोएम। तो टू टाइप्स ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज आर अक्योर इन द प्लांट्स, जाइलम वाटर ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्टेशन। वाटर रूट्स के पास था,
रूट्स टू ऑल पार्ट एंड फूड जो है लीव टू ऑल पार्ट्स, ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो बनेगा पॉलीमर, देन पॉलीमर विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, फ्लोएम की हेल्प से प्लांट के सिंक की ओर मूव कर जाएगा, और सिंक में भी रूट, सिंक में भी स्टेम और में भी लीव्स, कुछ भी हो सकता है। प्लांट में सिंक का वर्क जो है वो कोई भी ऑर्गन कर सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये पॉलीमर हो गया, पॉलीमर से फूड कहां चला गया, स्टार्च के रूप में कहां पर चला गया, सिंक में चला गया। और सिंक क्या है, ये एनिमल्स का स्टोरेज फॉर्म है, एनिमल्स का स्टोरेज फॉर्म होता है। एनिमल्स क्या करते हैं, वहां से उसको फूड को ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन करेंगे और उसको ईट कर लेंगे, उसको क्या कर लेते हैं, ये ईट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया प्लांट्स का वर्क, किसका वर्क हो गया, प्लांट्स का वर्क हो गया, ये प्लांट्स ने ये काम कर लिया। तो प्लांट्स, अब रेस्पिरेशन क्या है, इज इट, रेस्पिरेशन इट इज द अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट इज द अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है, C6H12O6 प्लस 6O2, यानी कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होगा, भाई ऑक्सीडेशन प्लस O2 है कि नहीं है, मीन रिएक्शन इज द ऑक्सीडेशन, मैंने बताया था प्लस O2 आ रहा है, O2 रिएक्टेंट में प्लस फॉर्म में है, तो इट्स रिएक्शन इज द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को ही हम रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन हुआ मतलब ऑक्सीडाइज हो गया, एंड CO2 प्लस 6H2 और प्लस ATP, ATP क्या है यहां पर, एनर्जी, क्या है, एनर्जी है, यानी देख लो जस्ट अपोजिट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन क्या है, इट इज द जस्ट अपोजिट ऑफ रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस फूड बनाता है, उसी फूड को यूज करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द प्लांट, प्लांट का रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको यूज करेगा, और क्या काम करता है, मेन लिबरेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। रेस्पिरेशन का वर्क ही क्या है, लिबरेशन, लिबरेशन ऑफ एनर्जी हैज ATP, किस फॉर्म में, ATP फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये नाम है इसका। ATP का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डिस्कस करेंगे हम आगे, ठीक है। तो रेस्पिरेशन या ऑक्सीडेशन का मीनिंग ही क्या होता है, लिबरेशन ऑफ एनर्जी हैज ATP, किस फॉर्म में, ATP फॉर्म में, किस फॉर्म में, ATP फॉर्म में एनर्जी को लिबरेट करना, रिलीज करना। लिबरेशन का मतलब क्या हो गया, रिलीजिंग ऑफ एनर्जी, रिलीजिंग ऑफ एनर्जी। भाई ऑर्गन्स जो हैं, बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, नीड्स ऑफ एनर्जी फॉर वर्किंग, फॉर मेटाबॉलिज्म, वर्क करने के लिए सभी को एनर्जी चाहिए। एनर्जी किस फॉर्म में है, ग्लूकोज फॉर्म में, कौन सी फॉर्म में है, ग्लूकोज फॉर्म में, यानी कि फूड कंटेंट्स फॉर्म में होती है। अभी हम लोग ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बेसिकली ग्लूकोज ही काम करता है। तो ग्लूकोज जो है वो क्या करता है, एनर्जी को लिबरेट करता है, इसके अंदर जितनी भी एनर्जी होगी उसको फ्री कर देगा, किस फॉर्म में, ATP फॉर्म में, किस फॉर्म में फ्री कर देगा उसको, ATP फॉर्म में फ्री कर देगा। तो देख लीजिए आप लोग, फोटोसिंथेसिस जो है जस्ट अपोजिट ऑफ द रेस्पिरेशन, जस्ट अपोजिट ऑफ द रेस्पिरेशन, बट ध्यान रखें रेस्पिरेशन नीड्स ऑफ मोनोमर्स। ऑक्सीडेशन जो होगा वो किसका होगा, मोनोमर्स का होगा, पॉलीमर्स का नहीं होगा। इसीलिए एनिमल्स में रेस्पिरेशन से पहले, बिफोर द रेस्पिरेशन, डाइजेशन होता है। क्या होता है, डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद ग्लूकोज बनता है। ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या कहा आपको, प्लांट्स डोंट नीड्स ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन आपने कभी पढ़ा हो 10th क्लास में, 11th में भी आएगा, ठीक है। तो डाइजेशन का मीन क्या है, पॉलीमर टू मोनोमर, पॉलीमर कन्वर्ट इनटू द मोनोमर्स, पॉलीमर कन्वर्ट इनटू द मोनोमर्स। क्यों, ऐसा क्यों, डाइजेशन क्यों हो रहा है एनिमल्स में, डाइजेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने फूड जो लिया है वो सिंक से लिया है। कहां से लिया है, सिंक से। भाई वी आर कंप्लीट डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स, हम किस पे डिपेंडेड है, प्लांट पे, फॉर देयर फूड्स, हमारे फूड के लिए हम डिपेंडेड है प्लांट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंडेड है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेड है, ठीक है। और प्लांट्स के कौन से पार्ट पर, सिंक के पार्ट पर। सिंक में क्या है, फूड है, लेकिन वो फूड किस फॉर्म में है, पॉलीमर फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है, पॉलीमर फॉर्म में है। और एनर्जी लिबरेट कहां से होगा, मोनोमर से होगा। कहां से होगा, मोनोमर, यानी रेस्पिरेशन जो होगा
उसके लिए क्या चाहिए मुझे, मोनोमर्स की नीड है। वी नीड्स ऑफ द मोनोमर फॉर द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए एनिमल नीड्स ऑफ मोनोमर, बट वी आर गेटिंग ऑफ पॉलीमर इन द फॉर्म ऑफ फूड। हम फूड जो ले रहे हैं वो पॉलीमर फॉर्म में ले रहे हैं, हम स्टार्च के रूप में ले रहे हैं, हम प्रोटीन्स के रूप में ले रहे हैं, हम फैट के रूप में ले रहे हैं। हमें एमिनो एसिड्स नहीं मिल रहा, हमें फैटी एसिड नहीं मिल रहा, ये जुड़े हुए हैं फैट के रूप में। मैंने ऑयल लिया तो फैट है उसमें, बट उस फैट के अंदर फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल क्या है, कॉम्बिनेशन फॉर्म में, पॉलीमर फॉर्म में। तो फर्स्ट पॉलीमर कन्वर्ट इनटू द मोनोमर बाय द हेल्प ऑफ डाइजेशन। एनिमल्स में, किसके अंदर, एनिमल्स के अंदर। डाइजेशन ओनली ऑक्योर इन एनिमल्स, बट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए मुझे कि व्हाट इज द नीड्स ऑफ रेस्पिरेशन, व्हाट इज द नीड ऑफ डाइजेशन, ठीक है ना। व्हाई डाइजेशन ओनली ऑक्योर इन एनिमल, प्लांट्स में क्यों नहीं होता, प्लांट्स में इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि प्लांट्स के अंदर पॉलीमर बनने, प्लांट्स ने पॉलीमर बनने से पहले ही फूड यूज कर लिया, और वो फूड कौन सी फॉर्म में था, मोनोमर फॉर्म में था। मोनोमर फॉर्म प्रोड्यूस बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, भाई ग्लूकोज बनाया प्लांट्स ने स्टार्च नहीं बनाया। प्लांट्स ने स्टार्च को तो सेव किया है, स्टोर किया है, क्या किया है, स्टोर किया है, बट प्लांट्स ऑलवेज प्रोड्यूस मोनोमर फॉर्म ऑफ द फूड। कार्बोहाइड्रेट ले लो, प्रोटीन्स ले लो, फैट ले लो, प्लांट कभी भी फैट नहीं बनाता। प्लांट्स प्रोड्यूस द फैटी एसिड्स, प्लांट प्रोड्यूस द एमिनो एसिड्स, प्लांट प्रोड्यूस द ग्लिसरॉल, प्लांट्स प्रोड्यूस द ग्लूकोज, ठीक है ना। ये जब एक्सेस में बन जाते हैं तो एक्सेस फॉर्म कन्वर्ट इनटू द पॉलीमर फॉर्म, किसमें, पॉलीमर फॉर्म। प्लांट्स ऑलवेज प्रोड्यूस मोनोमर्स, हमेशा किसको बनाएगा, प्लांट्स मोनोमर्स को बनाएगा बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से प्लांट्स ऑलवेज प्रोड्यूस ऑफ मोनोमर्स, ठीक है। तो जब ऑलरेडी प्लांट्स के पास मोनोमर्स है तो उसको कन्वर्ट किसको करना है, किसी को नहीं करना उसको कन्वर्ट, ठीक है। डायरेक्टली यूज ऑफ द मोनोमर्स, डायरेक्टली यूज ऑफ द मोनोमर्स फॉर रेस्पिरेशन एंड लिबरेट द एनर्जी, लिबरेट ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी को क्या कर लेता है, रिलीज कर लेता है। तो डॉट नीड्स ऑफ द डाइजेशन इन प्लांट, प्लांट्स में डाइजेस्टिव सिस्टम की नीड नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम ओनली अक्योर इन एनिमल्स, क्यों, एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड्स बाय द हेल्प ऑफ सिंक, और सिंक में जो फूड है वो किस फॉर्म में है, पॉलीमर फॉर्म में है। क्योंकि प्लांट्स के पास जो एक्सेस मोनोमर्स होते हैं आफ्टर द यूज बाय द प्लांट्स के थ्रू यूज करने के बाद जितना भी एक्सेस फूड होगा कन्वर्ट इनटू द पॉलीमर्स, किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो पॉलीमर फूड जो है वो है प्लांट के सिंक पार्ट में स्टोर हो जाता है, किस में हो जाता है, प्लांट्स के सिंक पार्ट में स्टोर हो जाएगा। इज दैट क्लियर। सो एनिमल्स पॉलीमर्स ले रहे हैं, एनिमल्स क्या ले रहे हैं, पॉलीमर्स ले रहे हैं। तो एनिमल्स जो फूड यूज कर रहा है वो फूड पॉलीमर में है। तो फर्स्ट एनिमल कन्वर्ट ऑफ पॉलीमर इनटू द मोनोमर, देन आफ्टर मोनोमर्स जो होते हैं लिबरेट द एनर्जी बाय द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड देन एनर्जी यूज बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के मेटाबॉलिज्म के द्वारा वो क्या कर ली जाती है, एनर्जी यूज कर ली जाती है। तो लर्न, ऑलवेज लर्न दैट कि डाइजेशन ओनली अक्योर इन एनिमल्स, प्लांट्स में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली एब्सेंट होता है। व्हाई, वी हैव डन, हम इसको पढ़ चुके हैं। तो रेस्पिरेशन जो है इट्स कंप्लीटली अपोजिट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, किसका अपोजिट है, फोटोसिंथेसिस का अपोजिट है। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो ध्यान रखें डाइजेशन कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा, व्हाट इज द नीड्स ऑफ डाइजेशन, ठीक है ना। एनिमल्स में डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों प्रेजेंस होता है, उसकी नीड्स क्या है, पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं रेस्पिरेशन पे। तो रेस्पिरेशन का मेन वर्क है लिबरेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, किसके फॉर्म में, एटीपी फॉर्म में। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में क्या करता है, ये एनर्जी को लिबरेट करता है, एनर्जी क्या करता है, लिबरेट करता है, एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है। और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का मतलब हो गया रिएक्टेंट जो है, सबस्ट्रेट जो है कार्बोहाइड्रेट, बट ऑलवेज मोनोमर फॉर्म, ठीक है, फैट एंड प्रोटीन, रेस्पिरेशन के लिए जो हमें सबस्ट्रेट रिएक्टेंट्स की नीड्स होती है वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, एनर्जी गिविंग है,
एनर्जी गिविंग कार्बोहाइड्रेट एंड फैट बोथ आर एनर्जी गिविंग फूड्स में आता है। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग में आता है। पढ़ा होगा ये तो बहुत इस कॉमन टॉपिक। बॉडी बिल्डिंग है, रिपेयर है, ठीक है, या आप लोग के एंजाइम्स हैं, जितने भी अप्रोक्स 90% काम जो होता है ना वो प्रोटीन से होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और फैट का जो फंक्शंस है वो बॉडी बिल्डिंग का है, सॉरी एनर्जी गिविंग फूड से ये एनर्जी को रिप्रेजेंट्स करते हैं। बेसिकली वी आर गेटिंग ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। 90% केसेस के अंदर हम जो एनर्जी लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। किसके अंदर किससे लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट से। तो इट्स कॉल्ड फ्लाइटिंग रेस्पिरेशन। फ्लाइटिंग रेस्पिरेशन ये कौन सा है? फ्लाइटिंग रेस्पिरेशन। व्हेन वी आर यूजिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट फॉर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अभी देखो ग्लूकोज है, अभी क्या है? ग्लूकोज है। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या हो गया आप लोगों का? कार्बोहाइड्रेट हो गया। क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट। इसके इंस्टेड पे माल्टोज हो सकता है, लैक्टोज हो सकता है, गैलेक्टोज हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है। दीज आर द सब्सटेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। किसके सब्सटेंस है ये? कार्बोहाइड्रेट की सब्सटेंस होगी, या फिर फैट होगा, या फिर क्या होगा? फैट होगा। अगर आप लोग रिएक्टेंट्स में कार्बोहाइड्रेट यूज कर रहे हैं या आप फैट यूज कर रहे हैं, यू आर यूजिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट in the reactants of respiration, it's called floating respiration। वो रेस्पिरेशन कौन सा होगा? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन होगा। प्रोटीन रेयर इन फॉर्म में यूज होता है। रेयर मतलब डिजीज फॉर्म में। डिजीज फॉर्म में यानी कि जब मेरी बॉडी में एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है, मेरी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, मेरी बॉडी में फैट नहीं होता, तो देयर एम्फीबॉलिक पाथवे होता है। वहां पर क्या होता है? एम्फीबॉलिक पाथवे होता है, यानी प्रोटीन जो होता है कन्वर्ट इनटू द कार्बोहाइड्रेट। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन कार्बोहाइड्रेट रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन। दिस इज कॉल्ड एम्फीबॉलिक। पढ़ेंगे हम इसी चैप्टर के अंदर व्हाट इज द एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक पाथवे क्या होता है? जनरली ध्यान रखना, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है कार्बोहाइड्रेट है, देन आफ्टर यूज ऑफ फैट, देन आफ्टर यूज ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आपकी बॉडी के मस्कुलर फॉर्म को स्ट्रॉन्ग करता है। बॉडी का जितना भी रिएक्शंस होता है ना, ऑल रिएक्शंस जो होते हैं बॉडीज के कंप्लीटेड बाय द प्रोटीन्स। तो इसलिए कहते हैं ना प्रोटीन ज्यादा यूज किया करो आप लोग। ये कार्ब है, कार्ब जितना कम लोगे उतना अच्छा है। कार्ब ओनली फॉर एनर्जी। आपकी बॉडी को कितनी एनर्जी चाहिए उसके बिहो पे आप कार्ब यूज करें। क्या यूज करें आप लोग? कार्ब यानी कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना। देन फैट। फैट क्या होता है कि एनर्जी में यूज आता नहीं है, क्योंकि हम लोग कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो एनर्जी हम लोग कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। तो फैट क्या होगा? एक्सेस फैट आपकी बॉडी में ओबेसिटी डेवलप कर देगा। आपकी बॉडी में क्या फैट हमेशा स्टोर होता है, स्टोर कार्बोहाइड्रेट होगा बॉडी में, फैट स्टोर होगा, प्रोटीन कभी भी स्टोर नहीं होता। ध्यान रखना, जितना आप प्रोटीन लोगे फर्स्ट बॉडी उसको यूज करेगा, रेस्ट ऑफ प्रोटीन जो होगा वो सिक्रेट हो जाता है बॉडी में। बॉडी से क्या हो जाता है? वो सिक्रेट हो जाएगा। ध्यान रखिए आप इस चीज को, ठीक है। तो फर्स्ट बॉडी यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देन आफ्टर यूज ऑफ फैट, एंड लास्ट में यूज ऑफ प्रोटीन। किसको यूज करता है? प्रोटीन को यूज करता है ड्यू टू द स्टारवेशन या डिजीज। की जब बॉडी में डिजीज आ जाते हैं, डिजीज कब आते हैं? जब बॉडी में ग्लूकोज खत्म हो जाता है, फैट खत्म हो जाता है, देन आफ्टर यूज ऑफ द प्रोटीन्स। किसको यूज करता है बॉडी? प्रोटीन को यूज करता है। किसको यूज करेगा? प्रोटीन को यूज करेगा। ध्यान रखना, फर्स्ट हम एनर्जी जो गेन करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से, देन आफ्टर कंडीशंस आती है फैट की, और सबसे लास्ट जो कंडीशंस आती है वो आती है किसकी? प्रोटीन्स की, जो हम लोग एम्फीबॉलिक पाथवे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कन्वर्जेंस होगा, पूरे डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर प्रोटीन वी आर यूजिंग ऑफ प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, इट्स कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन टू टाइप्स का हो गया। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन जो रेयर फॉर्म में ड्यूरिंग ऑफ डिजीज की बॉडी को डिजीज डेवलप हो जाता है तब, ठीक है। और जनरली फ्लोटिंग रेस्पिरेशन होता है, और जनरली ध्यान रखना कार्बोहाइड्रेट एंड फैट बहुत है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। किसमें आते हैं? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में आते हैं, लेकिन 90% केसेस के अंदर कौन यूज होगा? कार्बोहाइड्रेट। वी आर ओनली यूजिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर द लिबरेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी को लिबरेट करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को यूज करते हैं। व्हेन द लॉस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जब कार्बोहाइड्रेट लॉस्ट हो जाता है, देन वी विल यूज ऑफ फैट इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। देन आफ्टर क्या है? यूज आएगा प्रोटीन। तो कंडीशंस है, ये एम्फीबॉलिक पाथवे हम लोग वी विल डिस्कस ड्यूरिंग ऑफ द एम्फीबॉलिक पाथवे। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है एंड प्रोटीन है।
When we are using of carbohydrate and fat, it's called floating respiration, and then when use of protein, it's called protoplasmic respiration. समझ में आ रहा है? ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स होंगे. एंड व्हाट इज द मीन ऑफ रेस्पिरेशन? What mean of respiration is the liberation of energy has ATP. एनर्जी को लिबरेट करना, एनर्जी को रिलीज करना, किस फॉर्म में? एनर्जी फॉर्म में. किस फॉर्म में? एनर्जी फॉर्म में. नाउ द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशंस. 10th क्लास में आपने अच्छा खासा पढ़ रखा होगा, कोई बड़ा इश्यू नहीं है. स्टडी तो वही है जो 10th to 11th में, 11th से 12th में. चेंजेस थोड़ी होता है, ठीक है, बट वी आर लर्नर. लर्न करते तो 10th का 10th में फॉरगेट हो जाता है. नाउ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन बेसिकली डिवाइड इन टू फॉर्म. एरोबिक respiration, okay, and anaerobic respirations. रेस्पिरेशन का मीन ही ऑक्सीडेशन है, ठीक है. ये बेसिकली माइक्रोब्स में होता है, ठीक है, रेयर फॉर्म है, ठीक है. जनरली जो रेस्पिरेशन है वो एरोबिक है, जो मैं अभी रिएक्शन बताया मैंने आप लोगों को. C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वलेंट ऑफ द 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 36 ATP मॉलिक्यूल्स. 36 ATP, आई थिंक 38 देख लेंगे, ठीक है. C6H12O6 प्लस 6O2, 6CO2, 6H2O प्लस 36 ATP मॉलिक्यूल्स होता है. 1 मोल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस द 36 ATP मॉलिक्यूल्स. 36 ATP मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना. दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन का मीन हो गया एडिंग ऑफ ऑक्सीजन्स. एडिंग ऑफ ऑक्सीजन्स, ठीक है ना. व्हेन ग्लूकोज ऐड विद द ऑक्सीजन्स एंड कन्वर्ट इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लिबरेट द एनर्जी, इट्स कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. जब ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज्ड होकर, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज्ड होकर एनर्जी लिबरेट करे, इट्स कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. अनएरोबिक रेस्पिरेशन मीन यू नो अबाउट द अनएरोबिक रेस्पिरेशन का मीन हो गया एब्सेंस ऑफ O2. एब्सेंस ऑफ O2 यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीडाइज तो होगा बट विद द एब्सेंस ऑफ O2. विद द एब्सेंस ऑफ O2 एनर्जी भी लिबरेट करेगा. एनर्जी क्या करता है? लिबरेट करता है, एनर्जी रिलीज करता है, बट देयर ऑक्सीजन क्या होती है? एब्सेंस फॉर्म में होगी. ऑक्सीजन क्या होगी? एब्सेंस फॉर्म में होगी. जनरल अगर मैं एक रिएक्शन बताऊं, आगे पढ़ेंगे हम लोग. C6H12O6 कोई प्लस नहीं है, ठीक है, बट विद द एंजाइमेटिक, विद द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम से होती है ये, ठीक है. C2H5OH प्लस CO2 एंड प्लस ATP, अप्रोक्स 2 मोल ऑफ ATP. कितने मोल आते हैं? 2 मोल ऑफ ATP लिबरेट होता है इसके अंदर, ठीक है ना. 2 मोल एथेनॉल के आते हैं और 2 मोल CO2 के आते हैं. आप यहां देखेंगे ना तो यहां पर कंप्लीट ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है, राइट, ठीक है. कंप्लीट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कंप्लीट डिग्रेड हो चुका है. कंप्लीट क्या हो चुका है? डिग्रेड. देख लो, ये गैस है, इनऑर्गेनिक है, वाटर है, इनऑर्गेनिक है, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशंस में कंप्लीटली डिकम्पोज्ड हो जाता है, कंप्लीटली डिग्रेड इनटू द, मतलब जो कार्बन होगा वो CO2 फॉर्म में निकल जाएगा. पूरा कार्बन जो उसका पूरा होगा CO2 फॉर्म, गैस फॉर्म में निकल गया, मतलब पूरा कार्बन डिग्रेड हो चुका है. बट देयर देख लो आप लोग, अभी भी ऑर्गेनिक एथेनॉल क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आता है, यानी कि यहाँ पर जो कार्बन का डिग्रेडेशन होगा वो लेस फॉर्म में होगा. जितना होगा उस फॉर्म पे एनर्जी आ जाएगी, जितना होगा उस फॉर्म पे क्या बन जाएगी? एनर्जी बन जाती है. आप देख लीजिए ओनली 2 कार्बन डिग्रेड हुए हैं, बाकी अभी 4 कार्बन 2 to the 4 हुआ है, नहीं हुआ? 4 कार्बन तो अभी भी कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म में क्या है? प्रेजेंस है. किस फॉर्म में है? ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म में क्या है? ये प्रेजेंस है. यानी कि यहाँ पर लेस डिग्रेडेशन होता है, यहाँ पर कंप्लीट डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन. ये क्या है? कंप्लीट डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन, ठीक है. और यहां पर क्या है? अनकंप्लीट है, अनकंप्लीट डिग्रेडेशन ऑफ कार्बन,
ठीक है। तो कार्बन अगर कंप्लीट डिग्रेड हो जाएगा तो एनर्जी मोर फॉर्म में आएगी, देयर एनर्जी क्या फॉर्म में आएगी, लेस फॉर्म में आएगी। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन लिबरेट ऑफ एनर्जी इट्स मोर देन ऑफ द अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें एनर्जी का जो लिबरेशन है मोर फॉर्म में है देन ऑफ द अनएरोबिक रेस्पिरेशन। देख सकते हो आप लोग यहाँ पर 36 मोल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ सिंगल मोल ऑफ ग्लूकोज, सिंगल मोल ऑफ द ग्लूकोज, बट देयर ओनली 2 मोल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ सिंगल मोल ऑफ ग्लूकोज। तो अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑफ देम, दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है बहुत ज्यादा फॉर्म में, किस फॉर्म में है, बहुत ज्यादा फॉर्म में। दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड दिस इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। जनरली जो है वो एरोबिक होता है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो बेसिकली माइक्रोब्स में होगा। अगर एनिमल्स की बात करें तो ह्यूमन मसल्स में होता है। किसके अंदर होता है ये, ह्यूमन मसल्स में होता है ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। जब हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो बॉडी नीड्स ऑफ मोर एनर्जी, बॉडी क्या होती है, एनर्जी ज्यादा चाहती है, एनर्जी की नीड्स उसको ज्यादा होती है। तो दैट टाइम अगर ऑक्सीजन नहीं होता है मेरे पास में तो ग्लूकोज डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है एथेनॉल, सॉरी वो बाद में एथेनॉल नहीं आएगा, लैक्टिक एसिड बनेगा वहां पर। ठीक है, तो अभी आप ध्यान रखें व्हाट इज द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीडेशन भी हम इसको कहते हैं। व्हेन ग्लूकोज एड विद द ऑक्सीजन इट्स कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड देन व्हेन ग्लूकोज ऑक्सीडाइज विदाउट ऑक्सीजन, यानी in the absence of oxygen and convert into the ethanol CO2 plus ATP। O2 के साथ ऐड होता है तो एरोबिक है, एरोबिक यानी कि एयर, ठीक है ना, और विदाउट एयर, एयर हम लोग ऑक्सीजन को मानते हैं, ठीक है, विद द प्रेजेंस ऑफ एयर, विद द एब्सेंस ऑफ एयर, विद द प्रेजेंस ऑफ O2, विद द एब्सेंस ऑफ O2। ठीक है, तो मेन जो रिएक्शन जो रेस्पिरेशन की है वो कौन सी है, एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड एरोबिक रेस्पिरेशन ही आपका मेन यहाँ पर चैप्टर है, जो हम लोग डिस्कशंस करेंगे वो हम लोग यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन को ही बेसिकली डिस्कस करेंगे। बट मैंने आपको कहा था आई वाज से ड्यूरिंग द कैल्विन साइकिल कि कैल्विन साइकिल को स्पेशली स्टडीज करें, क्योंकि कैल्विन साइकिल ग्लाइकोलाइसिस को रिप्रेजेंट्स करता है। टुमारो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वी विल डिस्कस अबाउट ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे ना तो उसमें ग्लाइकोलाइसिस आएगा, और ग्लाइकोलाइसिस 99% जो है इट्स अपोजिट ऑफ द कैल्विन साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पर एट द टाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कैल्विन साइकिल एंड देन आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। कैल्विन साइकिल हम लोग यहाँ पर बना लेंगे एंड कैल्विन साइकिल को हम लोग फिर अपोजिट करेंगे यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। तो आप कैल्विन साइकिल को स्टडी करें, ये वीडियो पढ़ने के बाद में, इस वीडियो को स्टडी करने के आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस आएगा, इसका नेक्स्ट वीडियो ग्लाइकोलाइसिस होगा। तो प्लीज स्टडी ऑफ द कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल को स्टडी करके इसके नेक्स्ट वीडियो को आप स्टडी करोगे तो ग्लाइकोलाइसिस को स्टडी करने के लिए वी नीड्स ऑफ ओनली 5 मिनट्स। 5 मिनट की आवश्यकता है मुझे, 5 मिनट्स में 100% क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। क्योंकि मैंने क्या कहा कि ग्लाइकोलाइसिस इज कंप्लीटली अपोजिट ऑफ द कैल्विन साइकिल। जैसे फोटोसिंथेसिस का अपोजिट क्या, रेस्पिरेशन है या नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस का पार्ट है कैल्विन साइकिल, वो वहां पर उसको सिंथेसाइज कर रहा है और मैं यहाँ पर डिग्रेड कर रहा हूँ। मैं उसको क्या कर रहा हूँ यहाँ पर डिग्रेड, वहां पर ग्लूकोज सिंथेसाइज हो रहा है फोटोसिंथेसिस में और मैं ग्लूकोज को डिग्रेड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं इसको डिग्रेड करने के बाद कंपाउंड्स क्या रहे हैं, CO2 प्लस H2O। वहां पर मैंने वो क्या किया था, यूज किया था CO2 प्लस H2O को मैंने वहां पर यूज किया था, यहाँ पर CO2 एंड H2O को मैं क्या करूंगा, रिलीज करूंगा। सो प्लीज कंसर्न ऑफ द स्टडीज, कैल्विन साइकिल को आप बहुत अच्छा स्टडीज करें, ठीक है, बी सेफ, ओके, एंजॉय द लाइफ, थैंक यू।